हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी की ये कथा, जिससे सुनने से मेरे को आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी और भगवान के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। हमेशा मनुष्य जीवन इसी लिए बना है। तो गाइस, चलते हैं। आज हम और आप सुखदेव जी की ये छोटी सी कथा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए गाइस। गोलाक बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रकट होने पर श्री राधिका जी के क्रीड़ा सुख भी पृथ्वी पर आए। वे एक सुख पक्षी के बच्चे के रूप में थे। उस समय कैलाश पर भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। कथा बीच में बंद न हो ये सोचकर सुखी पार्वती जी के बदले हाँ कहकर बोलने लगे। जब शंकर जी का ध्यान इधर गया कि पार्वती सो गई और एक पक्षी हाँ करके कथा सुन रहा है, तब उन्होंने ये सोचा कि ये तत्व ज्ञान पक्षी के उपयुक्त नहीं है। इसीलिए वह सुख को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े। सुख को मारने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल लेकर दौड़े। सुख भी भय के मारे उड़ गए। बद्रीनाथ के पास व्यास जी का आश्रम है। वहाँ सुख बहुत छोटा रूप बनाकर व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने देखा कि यह पक्षी तो अब व्यास जी का पुत्र बनने उनकी पत्नी के उदर में चला गया, तो भगवान शिव वापस लौट गए। सुखदेव जी 16 वर्ष माता के उदर में रहे। व्यास जी के पूछने पर वहीं से वे कहते थे, बाहर आने पर माया का प्रभाव पड़ जाता है। अंत में 16 वर्ष गर्भ में रहकर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही वे जंगल की ओर चल पड़े। जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चल पड़े। उस समय उनका नाल भी नहीं कटा था। व्यास जी उनके पीछे पीछे बेटा बेटा पुकारते। सुखदेव जी का चित्त इतना निर्मल था कि वे इतनी दृढ़ता से सब में एक ही आत्मा को देखते थे। व्यास जी के पुकारने पर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों से शब्द निकलने लगे। पेड़ों से भी शब्द निकलने लगे। व्यास जी ने देखा कि सुखदेव ऐसे घर नहीं लौटते, तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन करने वाला भागवत आधा श्लोक शिष्यों को पढ़ा दिया। व्यास जी के कहने के अनुसार वे शिष्य वन में जाते तो उसी आधे श्लोक को गाया करते थे। ये श्लोक सुनकर सुखदेव जी उनके पास आए और उनसे पूरा श्लोक पूछने लगे। उन्होंने तो पूरा श्लोक आता नहीं था, क्योंकि व्यास जी ने तो अपने शिष्यों को आधा ही श्लोक सिखाया था। इसीलिए सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। वहाँ व्यास जी ने
व्यास जी से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ा। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज जनक के पास तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए भेजा। राजा जनक के यहाँ उनकी कड़ी परीक्षा ली गई। सुखदेव जी की बहुत कठिन परीक्षा ली गई, किंतु बाहर धूप में खड़ा रखकर अपमान करने से न तो उन्हें क्रोध आया और न प्रमोद वन में आदर करने का सुख भोग देने से वे अपने ध्यान चिंतन से एक क्षण को डिगे नहीं। राजा जनक ने उनकी पूजा करके कहा, राजा जनक ने भी उनकी पूजा की और कहा, आप तो ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी अमर है। सुखदेव जी अमर है। वह अद्भुत वेश में ही घूमने वाले महापुरुष है। राजा परीक्षित को उन्होंने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा 7 दिन में सुना दी। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको सुखदेव जी के बारे में दी। देखिए गाइस, उन्होंने भी मद् भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे का भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, भक्ति कीजिए और भगवान को प्राप्त करिए। भक्ति करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो गाइस, राधे राधे। सुबह का जय श्री कृष्णा।